हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्डियश। और मैं फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी सीरीज़ के जो इंट्रो आता है उसके ब्रेक डाउन के बारे में। उसका ब्रेक डाउन आज तक किसी ने नहीं किया है। सब लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, बट मैंने वो लोकी का इंट्रो 2-3 बार देखा और मुझे उसके अंदर बहुत सी ऑसम सी डिटेल्स देखने मिली। आज मैं उन सारी डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, हर बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक पहुँचा देना कि ये वीडियो सच्ची में लेजिटिमेट है। उसके इंट्रो में बहुत सारी डिटेल्स है। आप अगर सिर्फ इंट्रो भी देख लोगे ना, आपको सीरीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इस वीडियो में आखिर तक बने ज़रूर रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। अब मिलते हैं इंट्रो के बाद। मेरा इंट्रो स्किप मत कर देना जैसा लोकी का इंट्रो स्किप करते हो। आप सबने वांडाविजन तो देख ही रखी होगी, और अगर देख रखी होगी तो आपने उसके 9th एपिसोड में सुना भी होगा कि अगर जो रून्स कास्ट कर देता है किसी एरिया के अराउंड, तो उस एरिया में सिर्फ उसी का जादू चलता है और बाकी किसी मैजिशियन का जादू नहीं चलता है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं वांडाविजन की बात क्यों स्टार्ट कर दिया लोकी के इंट्रो ब्रेकडाउन में ना। वांडाविजन की बात इसलिए और रून्स की बात स्पेशली इसलिए क्योंकि अगर आपने एपिसोड 4 ध्यान से देखा होगा तो आपने उसके यहाँ देखा होगा कि जो टाइम कीपर्स बैठे थे उनके पीछे एक ऐसा निशान था, एक अजीब सा निशान बना हुआ था, और वो उस रूम में चारों तरफ बना हुआ था। और टीवी में भी ऐसे बहुत सारे आपने निशानें नोटिस की होगी। अब मैं उसके स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा था, बट वो बहुत फास्ट था, इसलिए मैं उनके स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पाया। क्योंकि मैं फ़ोन में सब कुछ करता हूँ तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, बट मैं स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई मारूंगा अगर 5th एपिसोड में वो निशान वापस दिखते हैं तो। अभी मुझे आइडिया आ गया है कि कैसे स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो मैं वापस से स्क्रीनशॉट ले लूँगा क्योंकि अभी तो मैंने एपिसोड्स डिलीट कर दिए। वो मुझे रून्स जैसे लगे। मैं पहली बार जब मैंने 1st एपिसोड, 2nd एपिसोड, 3rd एपिसोड देखा तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। बट जब मैंने 4th एपिसोड देखा और मैंने टाइम कीपर्स के रूम्स को एकदम ध्यान से नोटिस किया तो उसके चारों तरफ एक अजीब सा निशान बना हुआ था। और फिर बाद में मैंने उसके इंट्रो को वापस से देखा, और जब मैंने लोकी सीरीज़ के इंट्रो को ध्यान से 0.25x की स्पीड में देखा तब मुझे पता चला कि जो निशाने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में जगह जगह पे बने हुए वो सारी निशानियाँ अपने लोकी के इंट्रो के हर ओ में बनी हुई है। लोकी के इंट्रो में जितने भी ओ है वो सारी की सारी निशानियाँ आपको टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के दीवारों पे दिख जाएगी, कुछ निशानियों को छोड़ के। अब वो निशानियाँ कहाँ दिखती है, वो निशानियाँ भी दिखती है, बट कहाँ दिखती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे कि आपको ये वाला निशान दिखेगा, अब ये निशान मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है ये वाला निशान मुझे कहाँ दिखा था। ये वाला निशान मुझे दिखा था 2nd एपिसोड में, जब अपना लोकी जाता है वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के उधर, 1st एपिसोड में जाता है इन्फिनिटी स्टोन के पास। वहाँ पे मुझे एक चीज़ पड़ी हुई मिली थी, वो वहाँ पे मुझे सेम निशान दिखा था। एकदम डिक्टो सेम नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा था, और उसकी दीवार पे भी कुछ ऐसा ही निशान बना था। नहीं तो मुझे ये निशान है ना एंशिएंट टाइम पीरियड की याद दिलाता है। एंशिएंट इजिप्ट में भी कुछ ऐसे ही निशानों की कॉइन्स यूज़ किया करते थे। अब उन कॉइन्स को अब एंशिएंट इजिप्ट का यहाँ पे कहाँ से आ गया। अब आप सबको जैसे पता ही होगा कि कैंग द कॉन्करर सबसे पहले जब दिखा था मार्वल कॉमिक्स में, वो किंग रामा टट का रोल प्ले कर रहा था। मतलब किंग रामा टट के नाम से वो एंशिएंट इजिप्ट में रूल कर रहा था। एंशिएंट इजिप्ट का ईस्टर एग शायद ये आ सकता है। और जबकि हमने देखा भी है कि कुछ लीक फुटेजेस आ रही है जो मार्वल्स ने लीक की थी, जिसके ना अपना मोबियस इजिप्ट में कहीं पे, इजिप्ट का जो एक मूर्ति सी है वो मूर्ति के पास गाड़ी चला रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सेटअप कर रहे हैं, इस सीरीज़ में लोग सेटअप कर रहे हैं कैंग द कॉन्करर को, और उसको एक फुल फ्लैश रोल मिलेगा एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटोवेनिया। इस सीरीज़ का विलन शायद कैंग द कॉन्करर नहीं हो सकता, बट विलन के साथ कैंग द कॉन्करर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मास्टरमाइंड तो कैंग द कॉन्करर ही होगा एज यूजुअल, सबको पता है। क्योंकि ये जो सागा स्टार्ट हुआ है ना इन्फिनिटी सागा के बाद मार्वल MCU का, ये सागा मुझे टाइम सागा लग रहा है, अब टाइम ट्रेवल सागा लग रहा है। अब पता नहीं मार्वल इसको क्या नाम देती है, 1-2 मूवीज़ या फिर एवेंजर्स की मूवी लॉन्च होने के बाद ही वो इस सागा को कोई नाम देगी। जैसे कि एवेंजर्स 1 और 2 निकलने के बाद उन्होंने इन्फिनिटी सागा को इन्फिनिटी सागा ऑफिशियली कंफर्म किया था।
वैसे बहुत सारे लोग उसे पहले से इन्फिनिटी सागा कह रहे थे, बट उसको इन्फिनिटी सागा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। सो मुझे भी ऐसा लग रहा है एक एवेंजर्स की मूवी आएगी, एक न्यू एवेंजर्स की मूवी आएगी, या फिर सीक्रेट इन्वेजन आएगा, उसके बाद ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि ये टाइम ट्रेवल सागा है या इसका क्या नाम है। सो ऐसी सारी चीज़ें। अब आपको ये वाला लोगो दिखा होगा टाइम कीपर्स के पीछे रखा हुआ। अब ये लोगो मुझे देख के र्यून तो लगा 110% मेरे को ये र्यून ही लग रहा था। अब र्यून जिसको र्यून्स नहीं पता क्या होते हैं, तो र्यून्स एक टाइप से एक निशानी होती है किसी मैजिशियन की, जो निशानी वो मैजिशियन अपने एरिया में कास्ट कर देता है, अपने एरिया की हर दीवार पे कास्ट कर देता है। सो उस एरिया में अगर कोई और मैजिशियन एंटर करता है तो उसका मैजिक वहाँ पे काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता उसका मैजिक वहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे र्यून सी कास्ट हुआ है। अब एक और निशान, ओ में एक निशान देखा होगा आपने, आता था चांद सा और नीचे सर्कल। अब ये निशान मुझे देख के ऐसा लग रहा होगा आपने कहीं नोटिस नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बता देना आपने कहाँ नोटिस किया था। बट ये निशान है मुझे टाइम कीपर्स के तीन टाइम कीपर्स में से एक टाइम कीपर के सर जैसा लग रहा है, और दूसरा एक और निशान है वो मुझे सेकंड टाइम कीपर के सर जैसा लग रहा है, और तीसरे टाइम कीपर के सर जैसा तो मुझे कोई और निशान दिखा नहीं, बट ये वाला निशान मुझे उसके सर जैसा लग रहा है थोड़ा। अब बिल्कुल सिमिलैरिटी थोड़ी सिमिलैरिटी होगी, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा रहा हूँ, सो आप देख लेना। सो ऐसे मुझे लग रहा है कि यही सारी चीज़ें होने वाली है, कैसे वगैरह। अब इंट्रो में बहुत सारे अलग अलग लोकी के वो दिखाए, लोकी के नाम दिखाए, उसके ना हर इनिशियल बार चेंज हो रहा है। अब वो कितनी बार चेंज हो रहा है वो तो मैंने भी नहीं गिना, इतनी बार चेंज हुआ है कि गिनने को भी नहीं हो रहा था। सो चेंजेस तो हुए। अब चेंजेस होने के बाद अब उसके ना पूरा अपन ये नहीं बोल सकते कि वो र्यून से दिखा रहे हैं, वो पूरी सीरीज़ का हिंट हमें इंट्रो के थ्रू दे रहे हैं। अब बहुत सारे, अब एल और के पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मुझे पता नहीं के पे क्यों फोकस किया है, बट एल पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि इस सीरीज़ का मेन एंटेगोनिस्ट लोकी है, तो एल पे तो फोकस होगा ही। अब ओ पे फोकस क्यों किया वो तो मैंने आपको बता दिया कि ओ पे हमें सारे र्यून्स दिख रहे हैं, जितने भी र्यून्स कास्ट हुए हैं टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर, वो सारे र्यून्स हमें ओ पे ही दिख रहे हैं। और के पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि शायद वो लोग कैंग द कॉन्करर को सेटअप करना चाहते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे कोई थियरी नहीं बना रहा, क्योंकि मार्वल्स की बहुत अच्छी आदत है कि थियरीज का कचरा और कबाड़ा बहुत अच्छे से करती है, और बेइज्जती भी बहुत अच्छे से करवाती है फैंस के थ्रू। सो शायद कैंग द कॉन्करर हो सकता है, या फिर अगर कैंग द कॉन्करर हुआ ना तो मैं गारंटी देता हूँ ये जो के ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, ये कैंग द कॉन्करर के टाइम पीरियड के ऊपर सेटअप है कि कैंग द कॉन्करर आज तक किस टाइम पीरियड में जाके रूल कर चुका है, और अभी वो एट प्रेजेंट किस टाइम पीरियड में है। इसलिए अब आप जितने बार भी के को और मतलब लोकी के इंट्रो को जब भी देखोगे ना तो थोड़ा ध्यान से देखना, हर बार स्किप मत कर देना। अगर इंट्रो स्किप करते हो ना तो बहुत सारी डिटेल स्किप कर देते हो आप। सो इंट्रो देख लेना यार, कितना हार्डली 8 सेकंड का तो इंट्रो है उसका। सो पूरा इंट्रो देख लिया करो। अब आप मुझे बताना कि क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि जो मैंने बताया अपने इसके अंदर कि जो ओ है वो फोकस र्यून्स पे ही कर रहा है या किसी और चीज़ पे कर रहा है, वो मुझे आप बता देना ज़रूर से। और आपके लिए एक बोनस थियरी दे देता हूँ मैं, अपनी एक बोनस थियरी जो मैंने सोचा था, शायद वो होगा नहीं होगा। ये बोनस थियरी सिर्फ जो लोग वीडियो आखिर तक देखते हैं उनके लिए होगा। अगर आपने देखा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ मुझे लगता है तुमने सही बोला है गलत बोला, और अगर कमेंट सेक्शन में येस या फिर नो आ गया तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग मेरा वीडियो आखिर तक देखते हो। सो मेरी थियरी ये है, क्योंकि आपने 4th एपिसोड के लास्ट में देखा होगा लोकी प्रून होने के बाद एक जगह पे आके गिरा था। सो बहुत लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि वो एक डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क है जहाँ पे शायद अपने टोनी स्टार्क वो न्यूक को यानी न्यूक्लियर मिसाइल को रोक नहीं पाया, या फिर वहाँ पे अपना टॉम हिडलसन का लोकी 2012 में जीत चुका है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शायद 2012 वाला लोकी उस टाइमलाइन में जीत गया होगा, और उस टाइमलाइन को जीतने के बाद वहाँ पे बन गई होगी एक नेक्सस इवेंट, और वहाँ पे बन गया होगा एक ब्रांच रियलिटी, और वो ब्रांच रियलिटी बनने के बाद वहाँ पे आ गई होगी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, और उसने उस जगह को रीसेट कर दिया होगा। अब आपने जैसे कि 2nd एपिसोड में देखा ही था कि अगर कोई भी किसी जगह को रीसेट कर देता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकी और मोबियस प्रॉन हुए थे 4th एपिसोड में, और लोकी जाके गिर गया था उस जगह पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो लोग किसी जगह को रीसेट करते हैं तो रीसेट करने के बाद वो जो अल्टरनेट टाइमलाइन बनी है उस अल्टरनेट टाइमलाइन की सारी चीज़ें TVA के एक डंप यार्ड में आके जाके गिर जाती है।
क्योंकि अगर आपने क्या बोलते हैं ट्रेलर्स में भी देखा होगा लोकी के, सो आपने जब देखा होगा अपना न्यूयॉर्क वाला सीन, डिस्ट्रॉय न्यूयॉर्क, वो एक ऐसा गट्ठे जैसा पड़ा हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक डंप यार्ड है जहाँ पे सारे प्रून हुए और रीसेट हुए चीज़ें वहाँ पे आके गिर जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शेयर तो पक्का ही कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो फैला दो यार। ये वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी है, तो ये वीडियो सबको शेयर कर देना। ओके बाय।